शुरू करें। लास्ट याद है ना हमने क्या किया था? हाँ जी, आज हमारा रिवीजन के अंदर थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने सेल चैप्टर खत्म किया था, उसके बाद हम टिश्यूज कर रहे थे, राइट? टिश्यूज में भी हमने एनिमल टिश्यूज कंप्लीट कर लिया। आज हम शुरू करेंगे अपना प्लांट टिश्यूज। छोटा सा ही लेक्चर होगा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज के बारे में। हमारे पास प्लांट टिश्यूज क्या होंगे? जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्लांट टिश्यूज, राइट? प्लांट्स के केस में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, कोई बताना चाहेगा? सिंपल, परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। नो बच्चे, वैसे थोड़ा सही है, बट प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, राइट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये भी छोड़ सकते हैं, हम वर्ड सिंपली बोल सकते हैं दैट जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और नॉन डिवाइडिंग सेल्स परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी एंड लेटरल, राइट? परमानेंट टिश्यूज फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ये चीज नोट डाउन कर लो टेबलेट फॉर्म में। इसमें हम अब वन बाय वन शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, जिसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। हमें पता है टिश्यूज कैसे बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, राइट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर प्रेजेंट सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होता है। सेल्स का साइज स्मॉल होता है, ओके? एंड इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है। ये कुछ हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्रॉपर्टीज है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें हमारे पास सबसे पहले टाइप है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर टू टाइप्स का होता है, रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट? अब हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम एक रूट ड्रॉ करें, ये हमारे पास रूट है, इसके सबसे टिप पर क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पर
रूट कैप, टिप पर क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप, दिस इज रूट कैप। रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट्स रूट टिप। रूट टिप को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? रूट एपिकल सॉरी रूट कैप का। अब रूट टिप को प्रोटेक्ट क्यों करना है? आपको भी पता है जैसे रूट्स ग्रो करती हैं वो अंडर द सॉइल ग्रो करती हैं, और जिस टाइम वो ग्रो कर रही होती हैं बीच में उनको सॉइल के पार्टिकल्स मिलते हैं, स्टोन मिलता है, बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, राइट? तो जिस वजह से रूट टिप डैमेज हो सकती है, उस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट है। और रूट कैप रिप्लेसेबल है, अगर एक रूट कैप डैमेज हो जाए तो नई रूट कैप आ जाती है। क्लियर? और इसके टिप पर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? यहां पर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं टाइटली पैक्ड, दैट रीजन फॉर्म्स रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करें शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो वो प्रॉपर टिप पर प्रेजेंट होगा। यहां पर टिप पर क्या प्रेजेंट होगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या टर्मिनल होता है इन पोजीशन? टर्मिनल का मतलब होता है बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है, तो आंसर है नो। रूट एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन है सब टर्मिनल, सब टर्मिनल इन पोजीशन। रीजन बीइंग यू कैन सी टर्मिनल पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? रूट कैप, इसीलिए सब टर्मिनल इन पोजीशन कौन है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन क्या है? टर्मिनल इन पोजीशन, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो ये है हमारे पास रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब हमने बी एक सॉरी सेकेंड टाइप कौन सी करी थी? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है एक स्टेम की साइड्स पर, मींस कि सपोज हमने ये बनाई स्टेम, यहां पर ऊपर तो हो गया एपिकल मेरिस्टेम, यहां सिलेंड्रिकल पोजीशन में दिस वे हमारे पास एक एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जिसे लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये जो हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया। अब ये देखो न्यू सेल्स बनाएगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? न्यू सेल्स बनाना। तो ये न्यू सेल्स कहाँ बनाएगा? इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। अगर हम बात करें शूट एपिकल मेरिस्टेम की, ये नए सेल्स बनाएगा इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में। तो शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है लेंथ इंक्रीज करना, मतलब प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज करना, और ये रूट्स का पार्ट इंक्रीज करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम सेल्स किस डायरेक्शन में बढ़ा रहा है? इस साइड। तो दैट मीन्स अगर पहले स्टेम पतला है, बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम वो थिक होता जाएगा। सो दैट मीन्स ये डायामीटर इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स की गिर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, राइट? अब थर्ड पार्ट हमने कौन सा टाइप किया था? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये प्रेजेंट होता है, सपोज ये हमारे पास हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये टॉप पर हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब यहां पर ऐसे होता है बीच बीच में ये परमानेंट सेल्स प्रेजेंट है, ये आ गए परमानेंट सेल्स, और इन परमानेंट सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स। समझे मैं क्या कह रही हूं? सबसे पहले ये क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये बीच में क्या प्रेजेंट है? परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
परमानेंट सेल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन परमानेंट सेल्स। ये परमानेंट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब इनका काम क्या होता है हमें पता है। साइड से क्या निकलेगी, साइड लीव्स निकल, साइड शूट्स निकलती हैं, तो यहां से ये शूट्स निकलेंगी। अब इन शूट्स की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर? सो इसी के साथ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है परमानेंट टिश्यूज की। जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है, डिवाइड करके नए सेल्स बनाना। बट जो वो कोई भी और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। बट जो परमानेंट सेल्स होते हैं इनका साइज भी लार्ज होता है। ये एक परमानेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्स परमानेंट फंक्शन। इनके अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। तो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंट होते हैं ये। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही जो सेल्स बनाते हैं, जब वो एक परमानेंट फंक्शन करना शुरू कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल्स। क्लियर? इसके हमने दो टाइप्स की, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यूज फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट को सिंपल क्यों बोलते हैं, ऐसे टिश्यूज जो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपल। जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है, दीज आर ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। ये सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं। ये अगेन फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग विथ पेरेन्काइमा। हाँ जी, टेल मी बच्चों, समझ में आ रहा है? आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो। इन बिटवीन कुछ तो बोला करो, कोई डाउट नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। यस मैम। समझ आ रहा है? यस। किसी को, ये एक ही बच्ची बोल रही है जब से मैं आई हूँ, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या मुझे ऑन करके छोड़ के चले गए? नहीं मैम, यहीं पे है। यहीं पे है? नहीं मैम, नहीं। समझ में आ रहा है? यस मैम। रेहान, नहीं समझ में आ रहा? मैम मैं कह रहा था कि मैम यहीं पर हूँ, ये कह रहा था। ओके, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? नोट डाउन कर रहे हो? चलो पढ़ते हैं हम। समझ आ रहा है? ओके ग्रेट।
पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में हमारे पास क्या होता है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये हमेशा जब भी जहां भी प्रेजेंट होगा, इसका काम होता है स्टोरेज का। पैरेन्काइमा प्लांट्स में जहां भी प्रेजेंट होगा, मेनली इसका फंक्शन होता है स्टोरेज के अंदर। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ओके, इनके सेल्स के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होती है। इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट। इनकी शेप कोई भी हो सकती है, लाइक ओवल हो सकते हैं, ये पॉलीगनल हो सकते हैं, एटसेट्रा। दीज आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब समझते हो? आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है इनका डायमीटर सेम होता है। जैसे कि ये हमारे पास है सेल है, सबका डायमीटर हर एंगल से हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो मतलब आइसोडायमेट्रिक मतलब इनका डायमीटर सेम होता है। ठीक है जी। अब अगर हम इसी फर्स्ट पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करें, स्टोरेज में देखो, अगर पैरेन्काइमा एयर स्टोर करे तो हम पैरेन्काइमा को ही क्या बोल देते हैं, एरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा क्या स्टोर कर रहा है, एयर। अगर पैरेन्काइमा क्लोरोफिल स्टोर करे तो हम उसे क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा। हाँ जी, वेरी गुड। तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। राइट। सो एयर स्टोर कर रहे हैं एरेन्काइमा, क्लोरोफिल स्टोर कर रहे हैं क्लोरेन्काइमा। ओके, याद रखना है। अब ना ये क्लोरेन्काइमा को कॉलेन्काइमा के साथ कंपेयर नहीं करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर इसका कॉलेन्काइमा इज डिफरेंट, क्लोरेन्काइमा इज पैरेन्काइमा। ओके, अब इसका फंक्शन भी उसी बेसिस पर होंगे। सो दैट मीन्स पैरेन्काइमा स्टोरेज फंक्शन करेगा, तो ये एयर भी स्टोर कर सकता है, क्लोरोफिल भी स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, फूड को भी स्टोर कर सकता है, एटसेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा के केस में दो पॉइंट्स एकदम सेम है, दैट उसके अंदर भी शेप कुछ भी हो सकती है, ओवल, पॉलीगनल, सर्कुलर, स्फेरिकल कुछ भी हो सकती है, और इनके जो सेल्स हैं वो भी आइसोडायमेट्रिक होते हैं। बट वहां पर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट थी, बट यहां पर इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होती है। इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। क्लियर। जैसे कि हमारे पास ये हैं, ये सेल्स है। अब यहां पर भी अगर देखो आप ध्यान से, तो इंटरसेल्युलर स्पेस तो है। तो एक्चुअल में कॉलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ये थिकन्ड होते हैं ऐसे। इन सेल्स के अराउंड क्या होती है, थिकनिंग प्रेजेंट होती है, जिस वजह से ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है ये फिल हो जाती है। ओके, सो इंटरसेल्युलर स्पेस यहां पर क्या होती है, एब्सेंट। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं ये, मैकेनिकल सपोर्ट। बट आगे हम स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे, वहां पर भी हम देखेंगे कि स्क्लेरेन्काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट द डिफरेंस इज ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विद इलास्टिसिटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कभी सॉफ्ट स्टेम देखी है, अगर हम उसको ऐसे मोड़े थोड़ा सा तो वो मुड़ जाती है ना, या फिर हम लीफ को देखें, लीफ भी ऐसे मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है वो, क्यों बेंड हो जाती है, क्योंकि उस कॉलेन्काइमा प्रेजेंट होता है वहां पर। तो वो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही रहा है, बट साथ में इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर हम किसी हार्ड वुडी स्टेम की इमेजिनेशन करें, अगर उसको हम ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी शो करें तो वो तो टूट जाती है साथ के साथ, क्योंकि वहां स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। क्लियर। सो
सी हमारे पास नेक्स्ट आ गया स्क्लेरेनकाइमा। सारे हमारे पास जितने भी पैरेनकाइमा है, कॉलनकाइमा है, ये सभी लिविंग सेल्स के बने होते हैं। सभी किसके बने होते हैं? लिविंग सेल्स के। स्क्लेरेनकाइमा ही डेड सेल्स का बना होता है। डेड सेल्स का मतलब क्या होता है? हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। डेड सेल्स का मतलब क्या होता है? नो न्यूक्लियस। नो मैम वो रेस्पिरेशन ही करते। नो, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होगा तो जो मेन सेल्यूलर एक्टिविटीज हैं, कोई भी रिएक्शन होता है, वो नहीं होगा। तो जिनके अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है उनको डेड सेल्स बोलते हैं। ओके, सो स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स का बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर सबसे फेमस क्वेश्चन जो है, हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट जब हम छीलते हैं उसके ऊपर आपको एक ब्राउन ब्राउन कलर के बाल, हेयर स्ट्रक्चर मिलता है ना, उसे बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? ओके जी। आफ्टर दिस वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट इन परमानेंट टिश्यू, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या है कि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जैसे सिंपल के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स के ही बने हुए हैं, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। इसकी दो टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैं आपको इसकी डिटेल नहीं करवाने वाली हूं। क्यों नहीं करवाऊंगी? 10th में किया है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, याद होगा। जाइलम के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स के सेल्स हैं? वेसल्स, हाँ जी बोलो, ट्रेकीड्स, Xylem parenchyma यस, जाइलम पैरेनकाइमा, and xylem fibers. यस, एंड जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम के अंदर भी हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा, एंड फ्लोएम फाइबर्स। राइट, तो ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स। ओके, नाउ मेरे को क्वेश्चन का आंसर करो। फ्लोएम के अंदर कौन से कंपोनेंट के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? हाँ जी, कौन से कंपोनेंट के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? सीव ट्यूब्स के पास। सीव ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उनकी सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल्स। क्या हो गया, भूल गए? 10th में तो किया है बच्चे ये हमने, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? Transport of water and minerals. हाँ जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? Transport of food, hormones. यस, बेसिकली इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, हाँ जी। सो दिस इज इट, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ, समझ में आया? मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू मतलब उनके सेल्स बनते हाँ हैं जी, ना? देखो होता तो कैसे वो, है। हाँ जी बोलो, मैं बोलो वही कह बच्चे। रही थी कि वो समझा दो कैसे
ओके बनते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, वन सेकेंड। हाँ जी, हमारे पास पहले देखो क्या होता है, हमारे पास ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। सपोज हम इसमें से एक सेल को चूज कर लेते हैं, इसी को चूज कर लेते हैं। ये जब डिवाइड करेगा तो नए 2 सेल्स बनाएगा, राइट। जो इसने ये 2 नए सेल्स बनाए, ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। फिर ये सेल्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को गेन करेंगे, राइट, और अपने डिवाइड करने की प्रॉपर्टी लॉस कर देंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट सेल्स में। समझे, हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, उसने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाए, दोनों क्या करेंगे, अपना फंक्शन गेन करेंगे और अपना डिवाइड करने की प्रॉपर्टी लॉस कर देंगे। फिर मतलब कि वो एक मेरिस्टेमेटिक, या फिर हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल ने जो सेल बनाया उसने वही किसमें कन्वर्ट हो गया, परमानेंट सेल्स के अंदर। इसी वजह से हमारे पास परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। तो फिर न्यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे बनते हैं जब वो आगे परमानेंट में डिवाइड हो जाते हैं? हाँ जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास जैसे देखो यहाँ पर है, इसीलिए ना मैंने एक को शो किया था, ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। जैसे ये मेरिस्टेमेटिक सेल 2 में डिवाइड हुआ ना, इनमें से सिर्फ एक ही परमानेंट में कन्वर्ट होगा। दिस सेल इज स्टिल मेरिस्टेमेटिक, ये सेल अभी भी क्या है, मेरिस्टेमेटिक। सो दैट मीन्स ये फिर से 2 में कन्वर्ट डिवाइड होगा, 2 में से एक परमानेंट होगा और एक मेरिस्टेमेटिक। ये फिर से 2 में डिवाइड होगा, फिर एक परमानेंट और एक मेरिस्टेमेटिक। तो ये ऐसे चलता है, समझ गए? यस मैम। और कोई डाउट? नेक्स्ट वीक टेस्ट में आपके यही आएगा, सेल और टिश्यू, और नेक्स्ट वीक आपका मेंटी क्विज होगा, ठीक है? अग्रीड? हाँ जी, नेक्स्ट वीक मैम कौन सी डेट को? नेक्स्ट वीक बच्चे जो भी फर्स्ट क्लास होगी हमारी, अगर तो ट्यूसडे को हुई फर्स्ट, या फिर वेडनेसडे को हुई, ट्यूसडे को हुई, जब भी होगी हमारी, हम उसमें मेंटी करेंगे, ठीक है? बाकी पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, दर्शप्रीत, हरनूर, रेहान, विनायक, एक तो छोड़ ही गया, अपनी कौन छोड़ के गया? चलो ठीक है जी, थैंक यू, पढ़ना अपना अच्छे से, ठीक है? और नेक्स्ट वीक मेंटी करेंगे इसका। ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चे, थैंक यू।